Good morning, friends. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the fresh session of Sunday Money Class. हर संडे सवेरे 10 बजे we come live in front of you to tell you कि सिर्फ कष्ट करने से पैसा नहीं मिलता। पैसा कमाने के लिए ऐसे कितने सारे छोटे छोटे चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। All these sessions are directed towards helping each one of you to empower and achieve your fullest financial potential by working on your mindset. हर संडे एक टॉपिक, 25 मिनट्स, दैट्स इट। नो अपसेल, अगला कोई प्रोग्राम नहीं, अगला कोई प्रोडक्ट नहीं। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई एंड डिकोड व्हाट इज इन देयर फॉर यू टुडे। फाइनेंशियल फिटनेस। इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम की तरह से हम लोगों ने हर संडे के दिन 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का एक फ्री संडे मनी क्लास तय कर चुके। दिस इज माई प्रॉमिस द एंटायर वर्ल्ड। 10 o'clock will come live and help you understand how to talk to your money, how to make more money by working on your mindset. Mission is empowering India through financial education. Vision is financially enlightened and prosperous India. आज का सेशन नंबर 18 है। अगर आपने आज तक पहले वाले सेशंस अटेंड नहीं किए तो मेक श्योर आप यूट्यूब पे जाके वो सेशंस अटेंड कर लीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल सेशन, आई रिपीट, एवरी सिंगल सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक सेशन में जो एक टॉपिक हम डिटेल में जाते हैं, दैट टॉपिक इज इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली समवेयर इन योर फाइनेंशियल लाइफ। आज का टॉपिक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस एंड कंपाउंडिंग आपके जीवन में क्या सुकून लेके आ सकता है। माई पर्पज इज टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। अब ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कंपाउंडिंग के लगने वाला पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। नथिंग टू डू विथ आप आज कितना पैसा कमा रहे हैं। इट डजेंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल लाइफ कि अगर आप 5,000, 50,000, 5 लाख कमा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट द हैबिट्स यू हैव, एंड हैबिट्स आर कंट्रोल्ड बाय माइंडसेट। माय जर्नी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर न्यू टू टूडेज सेशन। माय नेम इज सुधीर खोत। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, एजुकेटर हूं, इन्वेस्टर हूं। लाइफ वॉजंट फाइनेंशियली फ्री। दो बड़े क्रैशेस मैंने देखे हैं। पहला 2000 में, 2015 में। पहले क्रैश के समय मुझे 5 साल लगे रिकवर करने के, लेकिन दूसरे क्रैश में 1 ईयर। जो भी मैंने सीखा इस 5 साल में, 15 साल में, उसको लेके मैंने मेरे जीवन में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम क्रिएट किए हैं। और आज और हर संडे के दिन जितने भी सारे सीक्रेट्स मैंने पाए हैं, जितने भी सारी चीजें मैंने सीखी है, एवरी संडे वन स्मॉल टॉपिक आई कम एंड डिकोड इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि उस टॉपिक को लेके आप आपके जीवन में कैसे बदलाव लेके आ सकते हैं। और मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूं, इसलिए ऑल माय स्टूडेंट्स कॉल मी अ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। व्हाट आर माय अचीवमेंट्स? आज तक हजारों लोगों को मैंने ट्रेन कर चुका हूँ मनी मैनेजमेंट के ऊपर। स्पीकर हूँ बहुत अलग अलग जगह पे। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मेरी कम्युनिटी है। आज तक हमने हजारों से भी ज्यादा एजुकेशन वेबिनार्स और 200 से भी ज्यादा एजुकेशन सेमिनार्स किए। गिनती करना भूल गए। जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? वेरी सिंपल, मेरे लाइफ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मनी एंड यू इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसका मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं रॉबर्ट कियोसाकी, ब्लेयर सिंगर दोनों का स्टूडेंट हूँ। राइट, चलो ठीक है, लेट्स ट्राई एंड बिगिन द सेशन। 17वें सेशन में, पिछले संडे हमने क्या किया? बिकॉज पैसा कितना भी आप कमाए, इन्वेस्टमेंट करना ना करना, सही जगह पे निवेश करना ना करना, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन। और दिन में हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। जब पैसे की बारी आती है तो उस टाइम पे हम डिसीजन फटीग हो जाता है, अल्टीमेटली वी एंड अप टेकिंग वेरी पुअर चॉइसेस। मेंटल एग्जॉस्टन हो जाता है, इसीलिए हम डिले करते हैं। और जब प्रेशर आ जाता है ना, तो हम पुअर चॉइस लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अचानक से समझ में आता है कि ओ शिट, मेरे पास अभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं, आई हैव टू डू इट, देन यू गो एंड टेक एनी प्रोडक्ट। दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन फटीग। पिछले सेशन का कोर इनसाइट क्या था? अगर आपको सही तगड़ा फाइनेंशियल लाइफ चाहिए, तो आपके सामने ना एकदम फ्योर डिसीजंस होने चाहिए, एकदम बेटर सिस्टम होना चाहिए, दैट्स इट। रियल प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एवरी राइट डिसीजन फेल व्हेन नॉट सस्टेन्ड प्रॉपरली। बिकॉज हर एक जो सेशन होता है ना, उसका कनेक्टिंग पॉइंट अगला सेशन होता है, या फिर आज जो मैं सिखाने वाला हूं उसका कनेक्टिंग पॉइंट लास्ट वीक है। तो अगर आपने वो पहले वाले सेशन अटेंड नहीं किए ना, तो वो और वॉच ऑल दोज ऑन यूट्यूब। बिकॉज दावे के साथ कहता हूं, इस साल के जितने भी सारे 52 वीक्स है, 52 वीक्स के 52 प्रोडक्ट्स इज अ गेट वे टू योर फाइनेंशियल सक्सेस। बाय द टाइम आप एंड तक, बीच तक रीच रीच हो जाएंगे ना, यू विल हैव अ क्लियर कट डिफरेंट थॉट प्रोसेस अराउंड सक्सेस, मनी, एवरीथिंग। अब ये प्रॉब्लम क्यों, सस्टेन क्यों नहीं होता पता? बिकॉज आप और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको सब कुछ इमीडिएट चाहिए, आज डाला तो कल पैसा मिलना चाहिए, ऐसे स्टॉक में डाला तो 20% रिटर्न मिलना चाहिए। नो, इमीडिएट नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। देयर इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक रात में आज पेड़ लगाया तो कल फ्रूट्स नहीं मिलते, यू हैव टू गिव टाइम। इसीलिए वो टाइम देना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन और कंपाउंडिंग क्या होता है, ये समझना जरूरी है। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग इन आवर लाइफ। क्या है ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन? सिंपल भाषा में, शॉर्ट टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म चूज करना। मैं आपको दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग ये है कि आज जो भी आपके पास पैसे आते हैं, कितने भी पैसे आते हैं, खर्च करने से जगह आप सेव करो। सिर्फ सेव करना नहीं, इन्वेस्ट करो। सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं, यू नीड टू गिव अ टाइम। देयर इज अ, इंस्टेड ऑफ शोइंग, यू हैव टू बिल्ड द वेल्थ एंड पेशेंस इज की टू सक्सेस। इम्पल्सिव बाइंग का वैल्यू जीरो होता है। आई रिपीट, इम्पल्सिव बाइंग का वैल्यू जीरो होता है। वो थोड़ी देर के लिए सुकून तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पैसे के वैल्यू को खत्म कर देता है। ये जरूरी क्यों है? वन थिंग इन टू अंडरस्टैंड, पेशेंस। अगर आपको तगड़ा पैसा बनाना है, तो बीइंग पेशेंस, delayed gratification is the most important wealth skill you must have, you will have। तो जितना लंबा समय तक आप पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम देंगे, उतना पैसा आपका बढ़ेगा। काफी से लोग स्ट्रगल क्यों होते हैं मालूम है? बिकॉज अब मेरे को अभी चाहिए, कल तक किसने देखा है? आई डोंट हैव टाइम। और इसीलिए ये स्ट्रगल होते हैं लोग, एंड देन पीपल लूज लॉट ऑफ मनी just by falling prey to somebody who's talking about 10% per month return. Very bad. You need to understand the mathematics of money। पैसा ग्रो करने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। और अगर समय देना है, तो आपके जीवन में अभी जो चल रहा है ना, इमीडिएट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, कल ही चाहिए, अभी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, यू नीड टू डिले दिस थॉट्स, राइट? कुछ कॉमन एग्जांपल्स में बोलता हूँ, वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए आपको एक ड्रेस खरीदना है, या फिर कहीं पार्टी पे जाना है, या फिर कोई चीज खरीदना है, डोंट गो एंड बाय इमीडिएटली। उससे अच्छा उसको इन्वेस्ट करो। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की जगह पे असेट्स क्रिएट करो, बिकॉज असेट्स इज ओनली थिंग विच कैन ग्रो फॉर यू इन योर लाइफ। असेट क्या होता है? असेट इज वेरी सिंपल। असेट इज समथिंग विच कीप्स मनी इन योर पॉकेट, राइट? असेट यानी कि जो आपके दिमाग, आपके जेब में हमेशा पैसा डालते रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स आपने ले लिए, डिविडेंड आ गया। रेंटल प्रॉपर्टी कर ली, अच्छा खासा रिटर्न आ गया। बिजनेस में निवेश कर दिया, उसका शेयर का डिविडेंड आ गया, राइट? अगर मान लीजिए सही में आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन को पकड़ के वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो प्लेजर को शिफ्ट करना है।
तभी तो जाके फ्रीडम आगे मिलेगा। वो कहते हैं ना हम लोग कि अभी अगर आज हमने टाइम दे दिया तभी कल सुनहरा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज कुछ नहीं करना, अगर आज मैकडोनल्ड जाना तो आज मैकडोनल्ड जाना है, अगर सिनेमा देखना है तो सिनेमा देखना है। बट यू नीड टू क्लियरली क्रिएट अ प्रोसेस और अ सिस्टम, किसके ऊपर करना है किसके ऊपर नहीं करना है। मन के ऊपर थोड़ा काबू करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा तो आप बना रहे हैं अभी, यू आर मेकिंग राइट नाउ, यू आर मेकिंग मनी राइट नाउ। बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल दोज, अभी अभी 18वां टॉपिक है, 18 प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। All these 18 principles actually helping you to grow your money or lose your hard earned money, right? So we need to understand this very carefully. because सच क्या है, आपको हमेशा लगता है कि जो अच्छी चीजें है ना, प्लेजर है ना, खुशी है ना, डोपामाइन रिलीज वाला चीज है ना, अब भी चाहिए मुझे। कल किसने देखा है? कल मैं जिंदा हूं नहीं हूं, राइट? तो सब कुछ मुझे चाहिए, अभी चाहिए। एवरीथिंग आई वॉन्ट इट नाउ, आई डोंट हैव टाइम टू वेट। ये 90% लोगों की बात यही, सच यही है। अगर ये हो गया ना, तो रिजल्ट ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म को चूज करते हो वो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की नॉट गिविंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी देयर। शॉर्ट टर्म कि अभी प्लेजर लग रहा है लेकिन शाम को प्लेजर खत्म। कंपाउंडिंग क्या है? कि कंपाउंडिंग इज स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएटिंग लार्ज फ्यूचर रिजल्ट्स। अभी क्या, अगर शॉर्ट टर्म को मैंने प्लेजर कर दिया, अच्छा कर दिया, तो ऑब्वियसली आई गो एंड स्पेंड दैट मनी। बट वही पैसा अगर आपने निवेश कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, जरूरी नहीं कि जितना सारा आपके पास पैसा आता है सब कुछ आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं, जिंदगी अभी भी जीनी है। जितना भी सारा हो सकता है कर दीजिए। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर अगर हमने एक छोटी सी चीज लंबे समय के लिए कर दी तो उसका फायदा क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंडिंग। मंथली एसआईपी 1,000 रुपए की बात करते हैं हम लोग। अब जैसे ही मैं बोलता हूं 1,000 रुपए, अरे यार 1,000 रुपए से क्या होने वाला है, आई शो यू, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। द पावर ऑफ स्मॉल इज रियल बिग। अगर मान लीजिए आपने हेल्थ के ऊपर काम करना चालू कर दिया, हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना चालू कर दिया कंसिस्टेंटली, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर एक चीज आपने स्किल सेट डेवलप कर दिया, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो आपका इनकम इंक्रीज होगा। अच्छी आदतें हमेशा वेल्थ को क्रिएट करती है। कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट ओनली इन मनी, इट्स एवरीथिंग। हेल्थ अगर मान लीजिए नेगेटिवली कंपाउंड करती जाएगी तो बहुत दुरावस्था होती है, अच्छी कंपाउंडिंग हो जाएगी तो अच्छी हेल्थ हो जाती है। एवरीथिंग कंपाउंडिंग प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। इसलिए कोई फाइनेंशियल टर्मिनल ये आपके लाइफ के लिए है। लोग क्विट क्यों करते हैं? वो शुरुआत में ना तो कंपाउंडिंग लुक्स वेरी 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 स्लो। रियल एग्जाम्पल दिखा देना। अगर मान लीजिए एक जार में देखना है तो रियलिटी यही है कि बाद में ना ये पूरा का पूरा पावरफुल हो जाता है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं लाइफ, राइट? लाइफ। तो जस्ट वांटेड टू आस्क यू, क्या ये आपको कैलकुलेटर दिख रहा है? ये जो मैंने आपके यहाँ पे दिखा है, ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपके पास? कैन यू सी द कैलकुलेटर? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गुड, थैंक यू। अगर मान लीजिए आपने बोला कि 1,000 रुपए मैं हर महीने में सेव करना चाहता हूं या चाहती हूँ, 1,000 रुपीज, और 10% रिटर्न मिलता है आपको, 10% फॉर एग्जाम्पल। तो हजार 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 10 साल तक कर दिया आपने, तो आपका टोटल निवेश बनेगा 1,20,000, और आपका टोटल वैल्यू 10% के हिसाब से बनेगा 2 लाख रुपए। ये अगर आपने 20 साल कर दिया, टाइम दे दिया ना उसको, ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दिया, कंपाउंडिंग के लिए उसको समय दे दिया, तो आपका निवेश बन गया 2,40,000, लेकिन आपकी वैल्यू बनेगी करीबन 7,60,000। यही 30 साल के लिए कर दिया ना, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो आपका टोटल निवेश बनेगा 3,60,000 रुपया, लेकिन आपकी वैल्यू बनेगी 22,60,000 रुपया।
अब तीन प्रश्न है यहाँ पे। माइंड कहता है कि अरे 30 साल किसने देखा है। भाई साहब 30 साल खत्म हो गए ना। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि जितना सारा कमा रहा है पूरा का पूरा इसी में डाल दो। नो, छोटा सा चीज, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, उतना तो लंबे समय के लिए कर सकते हैं ना। अगर 3,60,000 बन के 22,60,000 होता है, इट्स ऑलवेज गुड। एंड लेकिन अगर 15% रिटर्न मिलता है इसी टाइम पे ना, ये 22,60,000 बनेगा 70 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट इज सेम। ये 20% मिलता है तो वैल्यू बनेगी 2,29,00,000 रुपया। दैट्स द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दैट्स द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। 1,000 रुपए नहीं खर्चा करना है भाई। अंडरस्टैंड इज वेरी केयरफुली। 1,000 रुपए नहीं खर्चा करना है, सेव करना है, टाइम देना है उसको। टाइम देने के बाद दैट इज वन थिंग विच कम्स अप वेरी केयरफुली। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन बिल्ड कैसे करना है? चलो ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया कि ये ऐसा करना है, लेकिन इसके ऊपर काबू कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कहां पे जाना है, वो फ्यूचर को तय कर लीजिए। ये जो आपका दिमाग है ना, इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ऑटोमेट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट्स को। बिकॉज ऑटोमेटिकली हो जाता है तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को कुछ सेलिब्रेट कर दीजिए। अपने अगर 1 साल तक पूरा कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रीट योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस। लॉन्ग टर्म सोचो। और क्या समय आप टाइम दे रहे हो, उसके बदले में क्या मिलता है, वो हमेशा आप ध्यान में रखना। इट्स वेरी 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 पावरफुल कॉन्सेप्ट। अगर फ्यूचर में अगर फ्यूचर क्लियर है तो पेशेंस बिकम्स इजियर। बिकॉज आपको मालूम है कि तय है कि यार इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, रिटायरमेंट के लिए इतने सारे पैसे चाहिए मुझे, अगर बच्चों का एजुकेशन के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, फिर किसी और चीज के लिए इतने पैसे चाहिए, तो पेशेंस बिकम्स वेरी 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 क्लियर। आप टेम्पटेशन को रिमूव कर देते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाती है। आप डिसिप्लिन को पकड़ते हैं, कंजम्पशन को छोड़ देते हैं। गाइस, वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म गेम। Every unnecessary expense you are doing today reduces your future wealth. अगर 1,000 रुपया आप महीने का अननेसेसरी एक्सपेंस करते, राइट, एक्सपेंस करते, राइट, एक्सपेंस करते, उसको अगर सेव कर दिया तो आपकी वेल्थ बनेगी 2,29,00,000 रुपए। लेकिन अगर आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए 1,000 रुपए खर्चा कर दिया तो आपने आपका खुद का 2 करोड़ का नुकसान कर दिया। वो ध्यान में रखना। वंस ये लॉस समझ में आता ना, देन इट्स वेरी इजी टू डिले द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। की टेके में क्या है कि कोई भी अमीर आदमी सिर्फ कमाई से अमीर नहीं बनता। रिच लाइफ इज नॉट बिल्ड बाय इनकम अलोन। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये सब चीज से, ये सब लोग है ना, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उस कमाया कमाया हुआ पैसे को वेल्थ में बिल्ड करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग से ही वेल्थ बिल्ड हो जाता है। उसीलिए आपको हर वक्त कभी भी किसी भी चीज की इच्छा होती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि स्टे अवे फ्रॉम इट। ये आदत कैसे लगानी है, एक वीडियो हमने बनाया है। मेक श्योर यू गो टू यूट्यूब एंड वॉच दैट वीडियो टू। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है ना, इमीडिएटली खत्म हो जाता है। मराठी में उधर क्षणिक सुख है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन कीप्स पेइंग यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने तो बोल दिया कि लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे करना है। अभी जीना नहीं क्या जिंदगी? हाँ, जीना है ना भाई। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया तो सही में ये वेल्थ क्रिएट करेगा। अगर ये ऐसा चीज है ना, तो जो जितने सारा ज्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंथली सैलरी वाले लोग हैं, ये लोग ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट करते हैं क्या?
अगर कितना भी सारा पैसा बनाया लेकिन हमने अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया, तो कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्टिल दे आर ब्रोक, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड। लेकिन जब आपके पास समय कम है, यू सिस्टम क्रिएट करते हैं, देन क्रिएटिंग वेल्थ इज वेरी 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 इजी। इसलिए अगले संडे का टॉपिक है इनकम, जो कमाई, कैश फ्लो। कमाई के साथ एक कमाई है, उसके साथ साथ और कैश फ्लो कैसे बिल्ड करना है, और वेल्थ। वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ इन योर फॉर्मेट, इन टू अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज आज तक हमने माइंडसेट 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 के ऊपर काम करते, अब ये इनकम, कैश फ्लो, वेल्थ, इन सब चीजों के लिए करना क्या है। आई एम बिलीवर ऑफ वन सिंगल एस्पेक्ट, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। हमेशा दूसरों का अच्छा लगता है हमको, लेकिन जब ये सिस्टम आप फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल फिटनेस का सिस्टम फॉलो करेंगे, तो आप जो काम कर रहे हैं ना अभी, उसी काम में आप तगड़ा पैसा बना सकते हो। फाइनेंशियल फिटनेस is very has a very 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 clear indication. I want to make sure कि you build your awareness, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन कैसे तगड़ा करें। पूरी लाइफ इसी के ऊपर है। हर एक सेशन मेरा एक चीज को लेके हम उसको आपको उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज ये जो सेशन है ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जस्ट इमेजिन कि आज से अगर आपने 500 रुपए का ग्रेटिफिकेशन डिले कर दिया तो वो कितना पैसा बनाएगा आपके लिए। लेकिन आज खर्चा कर दे तो अगले महीने वापस कमाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। फाइनेंशियल बिजनेस का हमेशा फोकस होता है कि मनी मैनेजमेंट रूटीन क्या है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। आपका इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। नो प्रोडक्ट एट ऑल, वी नेवर टॉक अबाउट प्रोडक्ट, नो म्यूचुअल फंड, नो इक्विटी, नो कमोडिटी, नो रियल एस्टेट, नथिंग। आपका डिसीजन फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए। वो फ्रेमवर्क नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप डिसीजन लेंगे नहीं पाए। और माइंडसेट के ऊपर कैसे काम करना चाहिए ताकि आपका जो डिसीजन है वो कंसिस्टेंटली आपके फेवर में काम करे। हमारा कोर प्रिंसिपल है टू हेल्प यू टू बिल्ड योर इनर सिस्टम, इनर वर्ल्ड, ताकि आपका बिहेवियर तगड़ा हो। और जब आपके बिहेवियर तगड़े हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। सी, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आई रिपीट, इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। जब भी आप आपके जीवन में माइंडसेट को तगड़ा करते हैं, दैट बिकम्स अ रियल एजुकेशन। बाकी सब कुछ तो मैटेरियलिस्टिक है, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, कुछ नहीं है। वो कहता है ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि बंदा, भगवान भी जब आए तो पूछे उसको कि बोल तेरी रजामंदी क्या है। यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ वेरी पावरफुल। अगर आपको अच्छा लगता है जो भी हम सिखाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके दोस्त लोग भी इसके ऊपर काम करें, तो हेल्प मी शेयरिंग दिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अभी जितने भी सारे लोग हैं, आई वांट अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। जैसे ही आपका सेशन होता है, आप जिस ग्रुप में है जाके आज के बारे में लर्निंग्स आप डाल दीजिए। नो कंपल्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं देने से बढ़ता है, तो ये ज्ञान किसी और को देने का प्रयास कीजिए। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शाम को ये यूट्यूब पे जाएगा। शेयर दिस विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड हेल्प मी to master, help them to master the psychology of financial success to achieve their fullest financial potential. I can promise you, people will thank you. Sharing is caring. Thank you so much for attending. अगला टॉपिक है इनकम वर्सेस कैश फ्लो वर्सेस वेल्थ। अगले रविवार के दिन ठीक 10 बजे, 25 मिनट सेशन, दैट्स इट, एग्जैक्ट 25 मिनट सेशन। नो अपसेल, नो प्रोडक्ट सेलिंग, जस्ट मेक नोट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके जीवन में इसका कहाँ पे महत्व है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट ग्रोइंग फाइनेंशियली, एंड हेल्प मी ऑल्सो टू मेक पीपल फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्पर बाय शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे के दिन ठीक 10 बजे।
जूम के ऊपर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।